नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये बातचीत करेंगे कि साक्षात्कार में सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ये अक्सर विद्यार्थियों से पूछा जाता है। आपका उत्तर यहाँ पर बहुत ही प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर में 4-5 मुद्दे को रखें। एक तो आईएएस का जो जॉब है, करियर है, उसमें बहुत ही वर्सेटैलिटी है। कई विविधता युक्त कार्य उसमें करने को मिलते हैं जो बोर्डम नहीं होता है। दूसरा, कई सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, एक मशीनरी मिल जाता है जो राजनीति में या सामाजिक कार्यों में अन्य क्षेत्रों में नहीं मिल पाता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरी बात कि यह समाज में इस जॉब को बहुत ही मान्यता दिया गया है और अच्छा खासा पेइंग जॉब भी है, इसमें पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। ऐसे संभले हुए सधे हुए प्रश्न के उत्तर होने चाहिए। आप सभी विद्यार्थी अद्वितीय हैं, आपके कोई एक मॉडल उत्तर इंटरव्यू में नहीं होते हैं, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक ऐसा विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश का है, एक ऐसा विद्यार्थी जो DU JNU जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ा है और बहुत ही अर्बन एरिया का है, उसका अलग तरह का उत्तर उसका हो सकता है। कोई ऐसा विद्यार्थी जो गुजरात का रहने वाला हो, अगर वो कहे कि बचपन से समाज ने बहुत मान्यता दिया था, समाज में बहुत आईएएस का क्रेज़ है, तो उतना सत्य ये बात नहीं लगेगा। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के अगर विद्यार्थी ऐसा कहते हैं तो उनके विचारों में सत्यता रहेगी। आप स्पष्टता के साथ जो सटीक जो आंसर है वो दें, कभी बहुत आदर्शात्मक उत्तर न दें। सामान्यतः आप 3-4 मुद्दों को ही उठाएं जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा, आपसे कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। जैसे प्रशासन क्या होता है, शासन और प्रशासन में अंतर क्या है। प्रशासन के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहें कि किसी लक्ष्य, किसी संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया सभी प्रयास प्रशासन है या प्रबंधन है। लोक प्रशासन में हम लोग लोक संगठनों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो सारे प्रयास इसके लिए जो भी हम लोग जो गतिविधियाँ हम लोग करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संसाधनों के प्रबंधन करते हैं, ये सभी प्रशासन कहलाते हैं। शासन और प्रशासन में अंतर जब पूछें तो आप ये बताइए कि शासन का संबंध जो है वो राजनीतिक संरचना से है और वो संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए बाजार और सिविल समाज की भागीदारिता पर बल देती है, जबकि प्रशासन किसी संगठनात्मक लक्ष्य के लिए पोस्ट कॉर्प जैसे कार्यों पर बल देता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ऐसे मुद्दों पर बल दिया जाता है। साक्षात्कार के लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होता है यूपीएससी की तरफ से कि 2 या 2 से अधिक लोगों का अनबायस्ड बोर्ड आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपकी अभिवृत्ति, आपके एटीट्यूड, आपकी लीडरशिप क्वालिटी और कई ऐसे विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेगा। साक्षात्कार का लक्ष्य कोई तथ्य एवं आंकड़े की जानकारी आपको है, इसका पता लगाना नहीं है, या ये कहीं से भी आपके मेमोरी का टेस्ट नहीं है, आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। आपका पर्सनल जो ट्रेट है, आपका जो पर्सनालिटी है, उसका ये परीक्षण है। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को डील करता है, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया उसका पर्सनालिटी का सूचक है या उस रूप में वो सामने आता है। मैं कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूँ। जैसे इंटरव्यू के लिए आप में बैलेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए। साक्षात्कार में ध्यान रहे कि आप मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आप जबरन हर बात में मध्यमार्गी बनने का प्रयास न करें। उदाहरण के लिए जैसे भ्रष्टाचार की बात करें तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार होना चाहिए। घरेलू हिंसा पर अगर हम लोग बातें करें तो ये नहीं कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा घरेलू हिंसा ठीक होता है या ऐसा है। तो आप विषय के अनुरूप अपना निर्णय
करें, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी हो, इस बात का परिचय आपको इस वार्तालाप में ज़रूर आपको देना है। यदि कोई उत्तर याद ना हो तो सॉरी आप बोल सकते हैं और बहुत ही एक सामान्य सा स्माइल दे सकते हैं, लेकिन आप हमेशा तत्काल सॉरी ना बोलें। आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, रिकलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसका भी प्रदर्शन आपके हाव भाव और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से होना चाहिए, यह ज़रूरी है। कोई नई बात अगर आपको पता चली या बोर्ड मेंबर ने आपको कुछ बात बताया तो उनको थैंक्स बोलना ना भूलें। ये ऐसा आप उनको बताएं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आप कुछ बड़े लोगों से मिलने गए हैं, आपका ये दिन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अद्वितीय है। इसमें जो ध्यान रखने लायक पहलू है कि आप कोई बहुत ही विद्वता प्रस्तुति करने का कोई ऐसा बहुत प्रयास ना करें। जो प्रश्न पूछा जाए, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना बताएं, और जब तक लोग सुनना चाह रहे हैं, जब तक श्रोता या इंटरव्यूअर आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब तक आप अपने विचार को प्रस्तुत करते रहें। जब आपसे कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आप पुराने प्रश्न को कंटिन्यू करके, ख़त्म करके उस पर ना जाएं, बल्कि वहीं पे छोड़ दें और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। सामान्यतः संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण बेहतर होता है। यह ध्यान रहे कि बहुत साहित्यिक भाषा ना हो। आपसे अगर इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है और आप इंग्लिश माध्यम में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो भी आप कुछ प्रयास जरूर करें इंग्लिश में बोलने का। ऐसा प्रदर्शित हो कि आप ओपन माइंड के हैं, उदारवादिता युक्त विचारधारा आप में है और आप सीख सकते हैं। आप सॉरी ना बोलें, और अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रश्न का जवाब हिंदी में बेहतर दे सकते हैं तो स्पष्ट उनको बताएं। पहले प्रयास करें इंग्लिश में बोलने का, और उस बोलने के क्रम में उनको ज़रूर बताएं कि आप हिंदी में इस विचार को प्रस्तुत करने में कंफर्टेबल हैं, तो वो आपको ज़रूर इसके लिए प्रमोट करेंगे। चूँकि जो साक्षात्कार बोर्ड होता है वो कहीं से भी कोई नकारात्मक अभिवृत्ति लेकर के बैठा नहीं होता है। नेक्स्ट, आपके वार्तालाप में जो आपके व्यक्तित्व से उभर कर आना चाहिए वो ये है कि वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की विविधता। अगर आपकी हॉबी में विविधता दिखा है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और कोई योगा और ऐसे पहलुओं पर आपका डायरी राइटिंग और सामाजिक कार्य से संबंधित आपका कोई हॉबी है, तो उसका अच्छा हो जाता है। कोई इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर कॉस्मोलॉजी पे पढ़ता है और उसका कोई साइंस से रिलेटेड कुछ रिसर्च पढ़ने का उसका हॉबी है, तो वो बेहतर माना जाता है। आप अपने हॉबीज़ को अच्छे से तैयारी करें। ध्यान रहे, हॉबी कभी हैबिट्स को हॉबी ना बताएं। हॉबी एक ऐसा पहलू होता है जो हम लोग लीज़र पीरियड में करते हैं, लीज़र टाइम में करते हैं, और अगर हमें जीवन में समय मिले तो उसे करियर के रूप में अपना सकते हैं। जैसे कई लोग वॉकिंग अपना हॉबी लिख देते हैं। वॉकिंग हॉबी नहीं हो सकता है, ये आपका हैबिट है, ये नॉर्मल पहलू है। परंतु मैराथन में दौड़ना ये आपका हॉबी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, हॉबी ऐसा चीज़ है जो हम लोग लीज़र टाइम में करते हैं, जब हमारे पास समय होता है। और अगर हमारे पास और वक्त मिल जाए हमारे जीवन में तो उसे हम लोग व्यवसाय के रूप में बना सकते हैं। और हॉबी के लिए कभी समय निकालना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने आप समय निकाल लेता है। एबिलिटी ऑफ सोशल कोहिजन आप में हो, लीडरशिप आप में हो, नेतृत्व की क्षमता हो, सामाजिक संगठन की योग्यता आप में होनी चाहिए। मान लीजिए आप कभी क्लास मॉनिटर रहे हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस थे, कोई टीम वर्क आपने किया, उसमें आपके अनुभव कैसे थे, इन विषयों पर आप बात करें और अपने प्रोफाइल्स में भी बताएं, और इसको कभी छुपाएं नहीं। इससे आप अपने व्यक्तित्व के इस पहलू को आप प्रदर्शित कर पाएंगे। या आप यूनिवर्सिटी में कभी कल्चरल कमेटी के चेयरमैन थे या फूड कमेटी के मेंबर थे और आपने हॉस्टल्स में खाना बनवाया और पैसे भी बचाए, कुछ चैरिटी भी किया। जो भी जिस तरीके से आपने हैंडल किया, आपके जो अनुभव थे उसको ज़रूर शेयर करें किसी तरीके से। पॉज एंड स्पीच मॉड्यूलेशन, बोलने में उतार चढ़ाव। कई लोग ऐसे होते हैं जब दाखिल होते हैं साक्षात्कार के लिए तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा हुआ होता है, और जब इंटरव्यूअर कुछ सवाल पूछ लेते हैं और शुरू में कंफर्टेबली एक दो प्रश्नों के उत्तर हम लोग दे देते हैं तो विद्यार्थियों का लाउडनेस थोड़ा बढ़ने लगता है, वॉइस ज़्यादा होने लगता है, हैंड मूवमेंट्स और एंड ऑल ये सब कुछ ज़्यादा होने लगता है। ये ना हो, बहुत इनफॉर्मल ना बने, औपचारिक रूप से
आप मिलने गए हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। लेकिन इतना बहुत सीरियस भी आप ना देखें, बहुत सामान्य स्माइल आपके चेहरे पे होती रहनी चाहिए, आप लाइवली दिखें, ये बहुत ज़रूरी है। और शब्दों के उतार चढ़ाव या इंटोनेशंस पे ज़रूर ध्यान दें। आप उत्तर देते समय जिस तरीके से अंतः परस्पर प्रभाव डालना चाहते हैं बोर्ड मेंबर्स पर, उसमें से कहे गए कथनों में किसी शब्दों पर अच्छे तरीके से आप उस पर जोर दें ताकि उसका प्रभाव सकारात्मक पड़े। और आपका आईसाइट सिर्फ किसी एक व्यक्ति से ना मिले, आप एक बोर्ड से मिलने गए हैं, इंडिविजुअल से मिलने नहीं गए हैं, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप आंसर दे रहे होते हैं, खास करके जब तक आपको रोका ना जाए तब तक आप आंसर देते रहें। वॉइस का लेवल सामान्य रखें जो सुनने में बेहतर हो और ऑडिबल हो, सामान्यतः बहुत ज़्यादा या कम ना हो। प्रश्नोत्तर में आत्मविश्वास आपका झलकना चाहिए। प्रश्न के उत्तर याद रहने पर त्वरित मुस्कान भी देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न पूछा गया और आपको याद नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज ना करें जिससे आप बहुत नर्वस हो गए हैं, या अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं तो बोर्ड से आप आज्ञा मांगें कि अगर हमें आज्ञा दिया जाए तो मैं उसके लिए कोशिश कर सकता हूं, और वैसा करके अपने विचार को प्रस्तुत करें। यह ध्यान रहे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और एरोगेंसी के बीच में बहुत पतली सी रेखा होती है। आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें लेकिन एरोगेंसी व्यक्तित्व से नहीं दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस अटेम्प्ट में आपका नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो सामान्यतः विद्यार्थी ये कहते हैं कि अगले अटेम्प्ट के लिए प्रयास करेंगे, परंतु ऐसा ना कहें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पे दर्शाएं। ऐसा आपको प्रस्तुत करना चाहिए कि हमने मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है और मैं यहाँ पे भी प्रयास करूँगा कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसी बार हो जाएगा। अगर आपसे फिर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी तो क्या करोगे, फिर आप अगले बार भी आप बताएं कि सर मुझे पूरा विश्वास है, आपका आशीर्वाद भी है, हमें लगता है कि इसी बार हमारा चयन हो जाएगा। आप एक दो बार उस पर बने रहें, और आपसे अगर बार बार पूछते हैं कि नहीं, फिर से आप बताइए कि आपके पास नहीं होगा तो क्या विकल्प उपलब्ध है। जब ऐसे प्रश्न पूछने लगें तब अन्य विकल्पों के बारे में आप बताएं, बात करें, लेकिन आप सकारात्मक अपनी अभिव्यक्ति बनाए रखें। परंतु अगर एक बार से हटकर अगर दोबारा आपसे ये सवाल पूछा गया कि अगर आपका नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा कोई वॉइस में लाउडनेस ना दिखाएं कि सर हमने कह दिया, या आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग थ्रू, ऐसा कोई प्रदर्शन आप ना करें। आप बिल्कुल अपने इमोशंस को संतुलित बनाए रखें, यह बहुत ज़रूरी है। अब जो भी विचार प्रस्तुत करें बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, रैशनैलिटी उसमें होना चाहिए, बहुत ही क्लियर और कंसाइज वो होना चाहिए। जब भी आप किसी विचार को प्रस्तुत करें तो तार्किक रूप से उसको रखें और उसमें उससे मेल खाती हुई भावनाओं का प्रदर्शन करें, राइट। जब भी आपसे कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो आप सॉरी वहाँ पे बताएं, और कोई ऐसे जुमले, कोई एक जैसे शब्द ना बोलें जैसे मैं आपके इंटरव्यू में सामान्यतः 3-4 बार बोल चुका हूँ, 5 बार कह चुका हूँ। ऐसे किसी जुमले से ना चलें, सुभान अल्लाह या भगवान के लिए ऐसा हो जाए, ऐसे कोई शब्द को बार बार दोहराएं नहीं। ये किसी टीचर के लिए तो हो सकता है, परंतु किसी सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए या किसी प्रोफेशनल के लिए ये उचित नहीं है। और बार बार किसी एक ही शब्द का प्रयोग ना हो। जैसे आप कोई कथन कहते हैं उसमें और ना लिखिए, कभी और आपने कहा तो कभी तथा कहें, कभी वो कहें, वैरायटी ऑफ वर्ड्स उठाने का प्रयास करें। और संभव हो तो कभी कभी जब आपके तर्क आपके अच्छे हों तो बहुत अच्छे यशस्वी तेजस्वी शब्दों का प्रयोग करें जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता हो। साक्षात्कार के लिए जो एक और अपेक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, वो है मेंटल अलर्टनेस। आप बहुत अलर्टनेस आपका चेक किया जाता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके कुछ उत्तर जानने का उनको इच्छा नहीं होता, परंतु आपके अलर्टनेस को जानना चाहते हैं। जैसे कई बार विद्यार्थियों से पूछा गया है कि अगर हाथी को अंतरिक्ष में भेजना हो तो आप क्या करेंगे। तो किसी विद्यार्थी ने ऐसा बताया था कि इतना प्रोपेलेंट उनके पास होना चाहिए कि
वो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल सीमाएं हैं उससे ऊपर वो अंतरिक्ष की सीमाओं तक पहुंचा सकें, तभी पहुंचा पाएंगे। कई बार वो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो उस पर थोड़ा सरलता के साथ आपको एक्ट करना चाहिए। आप में क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका परीक्षण करने के लिए कई बार बोर्ड कुछ ग्रिल भी करेंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आपकी हल्की सी आलोचना भी उसमें कोई और बोर्ड मेंबर कर सकते हैं, परंतु उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको तंग किया जाए, आपको परेशान किया जाए। आप आलोचना के साथ चल सकते हैं या नहीं, किसी ऐसे विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें हैं, टेस्ट करने के लिए सामान्यतः ये किया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई थोड़ी सी आलोचना भी है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप तनाव ना लें, बहुत कोई पावर वर्ड, कोई एग्रेसिव वर्ड्स ऐसे ना कहें। आपकी जो शारीरिक भाषा है वो सामान्य होनी चाहिए। तो ये कुछ सामान्य मैनर और एटिकेट्स है जिस पर हम लोगों ने आज बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो, आप सिविल सेवा में सफल हो, ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।